Hello students of class 12th, welcome to your online class. This is your economics class. Now we are going to continue or start our नेशनल इनकम सेकेंड टॉपिक। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी बच्चों आपको कि लास्ट टाइम पे जो मैंने वीडियो भेजी थी, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है उससे कि क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको सुनने में। तो हाँ, वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मे बी मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो जिसके वजह से आप ये सब चीज़ें फेस कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डायरेक्ट मुझसे बोलो, मैं आपको फिर से वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने जो चीज़ें पढ़ाई थी उसको बहुत शॉर्ट में मैं आज आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, नेशनल इनकम जनरेट करने के लिए कुछ हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको कि हम ध्यान में रखते हैं और उसके हेल्प से हम कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और हमारा कुछ प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, जिसके बेसिस पे हम अपना नेशनल इनकम जनरेट करते हैं। दीज आर सम बेसिक एक्टिविटीज़। दिस इज़ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। An economy represents the sum total of economic activity in country. The basic function of every economy is to provide a living to the people of satisfaction of their wants. For this purpose, all economic perform some basic activity which are grouped under three heads, namely production, consumption and investment. As explained below, the basic activities are also called three vital processes of the economy because they are vital for the economy to survive and grow. तो हमारे पास कुछ एक्टिविटी हैं जिसको करने से, जिसमें हम काम करते हैं, जिसकी हेल्प से हम काम करते हैं तो हम अपने नेशनल इनकम को जनरेट करते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग होती है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में। ये कुछ हमारी वाइटल एक्टिविटी हैं जो कि हम काम में करते रहते हैं, जिसको हम जानते हैं प्रोडक्शन, कंजप्शन और कैपिटल फॉर्मेशन। इसको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हो। तो फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज जनरली डिफाइंड एज एन एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज और विच increases the value of commodities already produced. Simply put, any activity which results in value added is defined as production. Suppose a carpenter purchases plain wood worth 10,000 from the timber work market and out of it is 7,000. Out of his furniture sells for 17,000. Clearly, the value added by the carpenter is 7,000. This is called production by the carpenter who has added value to the already exist goods. By converting input wood convert. So is the case with an answer who makes cloth from raw cartoons, raw cotton, or a miller who converts wheat into flour, or a jeweler who makes bangle from a gold. तो प्रोडक्शन हमारा क्या होता है? जब हम किसी भी नए सामान को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस करने के बाद उसका हम अपने से कुछ उसमें नए सामान को मार्केट में लाते तो अपना कुछ उसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसकी वजह से हमको उससे कुछ इनकम मिलती है, तो वो होता है प्रोडक्शन। यानी कि नए भी किसी भी गुड्स और सर्विसेज को आप तक प्रोवाइड कराना ही प्रोडक्शन होता है इन शॉर्ट। जैसे कि एक कारपेंटर है, वो टिम्बर मार्केट से जाकर 10,000 की लेकर आता है लकड़ियाँ। अब उसे उसका प्रोडक्शन करना है किस चीज़ का, कि फर्नीचर बनाने हैं उसको। तो वो 10,000 की जो टिम्बर मार्केट से वुड लाया था उसको फर्नीचर बनाता है और उसके बाद वो 17,000 का वो फर्नीचर को सेल कर देता है, जिससे कि उसे 7,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और वही प्रॉफिट उसके प्रोडक्शन में इंक्लूड हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे का काम भी करता रहता है। तो ये हम जो टर्म को, जो हमारे इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक चीज़ है प्रोडक्शन, हम इस नज़र से उसको देख सकते हैं और इस तरीके से इसको हम आगे पढ़ेंगे।
Next is consumption, the process of using up of goods and services for direct satisfaction of individual or collective human wants is called consumption. The household purchase a large number of goods such as food, grains, milk, ghee, soaps, teachers, tanks, insurance companies, transports, etc. to satisfy individual wants. In short, all purchases except that a house of houses by the household are called household consumption. कंजप्शन क्या होता है हमारा, किसी भी, जैसा कि आपको हम पहले भी ये चीज़ पढ़ा चुके हैं, आपका एक पूरा टॉपिक था कंजप्शन के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा मैं इसको आपको डिस्क्राइब नहीं करूँगी. यहाँ पे कंजप्शन का हमारा क्या है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना ही हमारा कंजप्शन होता है. कंजप्शन को हम अपना फाइनल गुड्स कहते हैं, क्योंकि एक बार अगर हम कोई भी चीज़ कंजप्शन कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसको एक बार खुद के लिए, जो ओनर है वही उसका यूज़र भी है, तो वही हमारा कंजप्शन हो जाएगा. अगर हम आइसक्रीम ख़रीद के उसको खा ले रहे हैं तो हमने आइसक्रीम को कंज्यूम किया, बट अगर हमने कुछ रॉ मटेरियल्स को मार्केट से लिया और उसके बाद मैंने उसको किसी और को दे दिया, यानी किसी कंपनी को दे दी या फिर किसी इंडस्ट्री में दे दिया उसका आगे का काम करने के लिए, तो वो कंजप्शन नहीं है, क्योंकि हमने उसका यूज़ नहीं किया है. दिस इज़ अ बिगर डिफरेंस, कि अक्सर लोग इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा कंजप्शन में वो चीज़ें आएंगी कि नहीं आएंगी. तो नो, अगर हम जो चीज़ डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं वही हमारी कंजप्शन होगी, और जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली वो हमारी कंजप्शन नहीं होगी. तो कंजप्शन में आपको गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी है. गुड्स तो आप जानते हो, जैसे कि आप रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हो, नीडी चीज़ें हैं आपकी, टेबल, चेयर, आपका वेजिटेबल्स हो गए, फूड हो गए, तो ये सब चीज़ें आपकी गुड्स में आएंगे. सर्विसेज जो आप खुद प्रोवाइड करते हो वो है जो आप खुद कंज्यूम करते हो, लाइक आप जब ट्रीटमेंट कराने जाते हो डॉक्टर से तो आप खुद कंज्यूम कर रहे हो, आप टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचिंग आप कंज्यूम कर रहे हो उनकी. तो ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं. जैसे कारपेंटर, जैसे आप जाते हो बाल कटवाने के लिए, तो सैलून में जा रहे हो, आपने मेकअप करवाया, तो आपने खुद कंज्यूम किया है ना ये सब चीज़ें. तो ये आपके क्या है, सर्विसेज आपको दी जा रही है. आप पैसा दे रहे हो बट उसके बदले आप सामान नहीं ले रहे हो, उसके बदले आप सर्विसेज ले रहे हो. तो ये हमारे सर्विसेज के टर्म में कंजप्शन होएगी. नेक्स्ट इज कैपिटल फॉर्मेशन. Besides production and consumption, capital formation is the third important function of an economy. Capital formation is the addition made made to the capital stock of any economy during a given period. In a growing economy, all that is produced in a year is not consumed usually, and that part of production which is not consumed during a year investment, in other words excesses of production over consumption, is called capital formation or investment. अब हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी आपको, कि पहला तो आपने जो कंज्यूम करके उसको अपने लिए यूज़ कर लिया तो वो आपका कंजप्शन है, ठीक है. फिर कुछ चीज़ें हमारी ऐसी भी होती, कुछ गुड्स और सर्विसेज हमारी ऐसी भी होती है जिसका हम कंजप्शन करते, जिसको हमने लिया, परचेज़ किया है या कंज्यूम किया है, बट उसको हम किसी और को प्रोवाइड करवा देते हैं, या फिर उसकी हेल्प से हम किसी दूसरे मटेरियल को तैयार करते हैं जिससे कि हम प्रोडक्शन करते हैं और हमें कुछ उससे इनकम जनरेट होती है. ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिससे कि हम अपनी पूंजी को, अपने कैपिटल को और बढ़ाते हैं, और ये हमारा नेशनल इनकम को जनरेट करता है. बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये तीन चीज़ आपकी, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड capital formation. I hope students you all understood all these topics related to national income. Okay, if you have any doubts please ask to me. Have a nice day class.